नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी एग्ज़ाम का स्टूडेंट दे चुके हैं और कईयों का एग्ज़ाम अभी बाकी है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है दोस्तों, यानी कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके थे और यहाँ पे 5 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेंगे। तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। और जिसका एग्ज़ाम है, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि जो इन शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए मैथ में, एक यानी 5 ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एक ना एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपका अगर एक भी क्वेश्चन मिलता है तो आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को यानी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इतना बताएंगे कि ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन है जो आपके यानी कि हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पता दोस्तों कि आप एग्ज़ाम देने जाओ तब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इससे आपका क्या होगा, इसमें आपके लिए बढ़िया ही तो रहेगा कि अगर आपने क्वेश्चन देख लिया पहले से ही, आपके ने पढ़ा होगा तो आप उसको डायरेक्ट सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा ही है। और तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है। ज़्यादा लंबी अपन वीडियो नहीं करने वाले, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उनका आंसर बताऊंगा, ताकि आपको भी आ जाए क्वेश्चन। जब आप एग्जाम पेपर देने जाओ तब आपको ज़्यादा इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी प्रकार की अपडेट आपके सामने आती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है, ए तथा बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वह सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आपके ये वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है ना। इसमें दोस्तों यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका है वो आपके बार बार रिपीट हो रहा है। ये दोस्तों 3-4 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके भी आप एग्ज़ाम देने जाओ और आपकी शिफ्ट में आ जाए, तो इसलिए आपको इसमें 1 नंबर जो है पक्का कर लेना है। ठीक है, देखो दोस्तों, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दे रखा है, ए तथा बी सी किसी काम को यानी तीनों करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका सोल्यूशन देखो। ए है, किसी काम को यहाँ पर जो है कितने दिनों में करता है, देखो कर्म से दे रखा है यहाँ पर 50 दिनों में पूरा करता है। बी है, कितने दिनों में पूरा करता है, 75 दिनों में पूरा करता है। सी है, जो है कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। अब भाई ए 50 दिनों में करता है, बी 75 दिनों में करता है, सी 20 दिनों में करता है। तो इनका जो टोटल काम होगा, टोटल काम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 300। इनका जो टोटल काम है भाई वो 300 काम है। इस 300 काम को ए 50 दिनों में पूरा करता है, इसी 300 काम को बी 75 दिनों में पूरा करता है, इसी 30 काम को सी 20 दिनों में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये आपको वो बताना है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 50 का भाग अगर 300 में लगाएंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा और कितना, 5×6 = 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा और 75 चौके 300, ये 4 बार चला गया, 0 से कट गया और ये आ गया 15। ये एक एक दिन का इनका काम आ गया। ए है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी है एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी है एक दिन में 15 काम कर रहा है। अब बोला जा रहा है देखो कि 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, वह सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। यानी कि देखो, अब ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो जोड़ लो इनको भाई। देखो 15 और 6 कितना होता है, 21, और 21 और 4 कितना हो जाए, 25। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 25 काम कर रहे हैं। एक दिन में 25 काम कर रहे हैं, तो वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन का निकाल लो कि 4 दिन तक इन्होंने कितना काम किया। तो देखो यहाँ पर देखो 25 चौके कितना होता है, 100। इन्होंने 4 दिन में
100 काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन इनका काम 300 था। अब 100 काम कंप्लीट कर लिया, बचा कितना काम? 200 काम बचा। ठीक है, 200 काम बचा है। अब क्या बोल रहा है? और फिर सी काम छोड़ देता है। ठीक है, बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अगर बचे हुए काम, जो बचा हुआ काम कितना आपके 200 है, और इसको बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ये देखा जाए तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 200 काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20 दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखना आराम से, और इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है ना, एक बार नजरों में रखना, आपके शिफ्ट में पूछ सकता है। चलिएगा अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई, देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि 15,000 का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई इसमें चिंता लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और जिनके शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया था, तो उम्मीद करते आप लोगों ने इसका जो आंसर किया होगा और सही आंसर किया होगा। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 15,000 का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना करो। दोस्तों यहाँ पर 15% वार्षिक दर अगर देखो 3 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर आपको सभी को पता है कि जो आपका सिंपल यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है, वो यहाँ पर अगर मैं दर और यहाँ पर आर गुणा टी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज आ जाता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, कितने साल के लिए? अब देखो यहाँ पर साधारण ब्याज है, आर कितनी, दर कितनी है? 15%। ठीक है, और 15% और मल्टीप्लाई, और यहाँ पर दे रखा है टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो यहाँ पर 3 वर्ष तक का जो साधारण ब्याज होगा परसेंट में, वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट होगा 15×3 = 45, यानी 45% हो जाएगा। ये 3 वर्ष का आ गया निकल के। आपसे बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की गणना करना, आपको परसेंट में पता है, और आपका जो मूलधन कितना है? 15,000। ठीक है, अब 15,000 का आप 45% निकालो ना भाई, समझ रहे हो? तो आपका क्या आ जाएगा? आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, आपके बचा यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई यहाँ पर 45 आ गया। ठीक है, अब देखो, देखो यहाँ पर 15 अपन कितना होता है? 75 होता है। ठीक है, तो 75 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 7 यहाँ पर कैरी का लग जाएगा, और 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60, और यहाँ पे 7 हो जाए, कितना हो जाएगा? 67, और एक जीरो है, ये है ही आपके। तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? 6,750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6,750 रुपये आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगर इसी क्वेश्चन में आपका अमाउंट पूछ लेता है, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपका अमाउंट पूछ ले, तो अमाउंट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल प्लस यहाँ पर साधारण ब्याज होता है। ठीक है, समझ रहे हो, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि आपका मूलधन कितना है? आपके 15,000। ठीक है, प्लस आपकी जो आपका ब्याज कितना है? 6,750। ठीक है, अब इसको जोड़ दो भाई आप, यानी कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? देखो, अब देखो इनको जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो, जीरो। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपके जीरो, ये हो जाएगा आपके 5, और ये हो जाएगा आपके 7, और 5 और 6 11, 11 का 1, 1 हासिल 2, तो कितना हो जाएगा? 21,750 हो जाएगा। ठीक है, 21,750 आपका अमाउंट हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 6,750 रुपये। ठीक है, आपका जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 6,750 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई, हम हमारे अगले क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, और आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है, यदि 24 संख्याओं का औसत 35 है और अन्य 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है दोस्तों। इसमें आपको एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे? जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा था 24 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 35, और यहाँ पर 26 संख्याओं का औसत कितना था? 30 था। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि 24 संख्याओं का औसत लिख लिया 35, और 26 संख्याओं का औसत लिख लिया मैंने 30।
अब ये 35 संख्या है, 35 जो औसत आपका 35 है वो किन संख्या की थी, 24 की थी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एलिगेशन वाला सिस्टम लगाना है मेरे भाई, ठीक है, एलिगेशन लगाना है। अब देखो यहाँ पर आपकी संख्या कैसे आनी है, अब यहाँ पर इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब बोला जा देखो यहाँ पर औसत 35 किन संख्याओं का है, 24 संख्याओं का है, तो इनके नीचे आप लिख लो 24 और 30 जो औसत है वो किनका है, 26 संख्याओं का, तो 26 मैंने लिख लिया। अब इनको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे कट गया 12 और 13। ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेशियो में बदल गया। अब रेशियो में बदल गया, अब देखो अब ये रेशियो में बदल गया, तो अब देखो 12 संख्याओं का औसत 35 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इनका योग निकल के आ जाएगा। 12 पचे कितना, 12 पचे 60 होता है, 60 की 0 और 6 आप यहाँ पर कैरी का लगा लो। अब 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। 12 तिया कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। और 36 और यहाँ पे 6 कितना होता है आपके, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, यानी कि 12 संख्याओं का औसत 35 है, तो उनका योग आ गया कितना, 420 आ गया प्लस। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो जीरो, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब तो 13 ती कितना होता है, 39 होता है, तो मैंने यहाँ पर 39 लिख लिया। बटे में भाग लगाना है इन दोनों संख्याओं का योग। अब देखो यहाँ पर 12 और 13 कितना होता है आपके, 25 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनका भाग लगा लो, अब 25 का भाग लगा लो। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 0 आ जाएगा, और 9 और 2 कितना होता है आपके, 11 हो जाएगा। 11 का एक कैरी का लग जाएगा, 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 810। 810 में आपको 25 का भाग लगाना है, ठीक है। अब 810 में, ठीक है, 810 में आपको 25 का भाग लगाना है, तो 25 दिया 75, कितना बचा, 11 में से 5 यहाँ 6 बचा, और ये आ गया 60, ठीक है। अब 25 दूना 50, कितना बचा, यहाँ पर आ गया यहाँ पर 10 और एक भाग यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 लगा दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब देखो यहाँ पर 100 हो गया, तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है, 25 चौके 100 होता है। तो यहाँ पर आपका जो क्या आया आंसर दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर आया है, यानी कि 32.4, ठीक है, आपका ये आया है। यानी कि जो आपका आया है वो क्या है, यहाँ पर सभी 50 संख्याओं का औसत आपका आया है, जो 50 संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ पर 32.4, ठीक है, आपका ये आंसर होगा। ठीक है भाई, मेरे समझ में आ गया ना। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 35 है और अन्य 26 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर पहले इनका औसत लिख लिया दोनों का, अब इनके नीचे इनकी संख्या लिख ली, इनको काटा, तो संख्या को मैंने काट दिया। औसत को मत काटना भाई, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना कि आपको ये 5 से कट जाएगा तो इनको काट ले, औसत नहीं कटेगा। एलिगेशन जब भी लगेगा तो एलिगेशन में आपको जो है संख्याओं को ही काटना है। जैसे मैंने संख्याओं को यहाँ पर काट दिया, तो यहाँ पर कट के यहाँ पर 12 और 13 हो गई। अब क्या होगा, मैंने काटा इसलिए क्योंकि जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, इनका योग निकालूंगा, तो मेरे पास सिंपल हो जाएगा, संख्या कट के छोटी हो जाएगी, तो मैं गुणा करने में मेरा आसानी होगा। अब देखो 35 का गुणा मुझे 12 में करना है, तो गुणा करा तो मेरे पास 420 आ गया इनका योग, यानी कि 24 संख्या है, यानी कि मैंने काट के छोटा किया था, तो अब यहाँ छोटा कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि 24 संख्याओं का औसत 35 है, तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर या 26 संख्याओं का औसत जो 30 है, तो इनका योग 390 हो जाएगा। और जो यानी कि इनका योग करेंगे तो 12 और यहाँ पे 13 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इनको जोड़कर भाग लगाया तो मेरे पास आया 32.4। तो यहाँ पर सभी 50 संख्याओं का औसत हो जाएगा 32.4। चलिएगा अपन आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची, कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, मतलब 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर बोला गया रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची, 40% की उनको
हाँ उसको जो है हानि हुई है तो वो कितने परसेंट पे बेचा होगा, वो 60% पे बेचा होगा। और इस 60% की जो वैल्यू है, इस 60% का जो मान है वो यहाँ पर दे रखा है 900। ठीक है, ये 60% इस 900 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 900 बटा यहाँ पे 60 हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कि कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि 100% वैल्यू का मान पूछ रहा है। 1% का मान ये है तो 100% का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100% का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 900 बटे 60 और गुणा कर दोगे, किसका, 100 का गुणा कर दोगे। अब 100 का गुणा कर देंगे तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर देखो 3 से काटो, 3 तिया 9 और यहाँ पर 0 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 का काटेंगे तो यहाँ पर 15 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो उस वस्तु का जो क्या था, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। और उसने चलेगा अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा भाई, अपन हमारे अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपके सामने देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं आपको टॉप 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ऐसे मान के चलिए कि जो आपके 14 नवंबर से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था और आज तक जितनी भी शिफ्टें हुई है, ठीक है, उनमें आपके बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बार बार देखने को ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, को सिर्फ आपको इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेना है किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वो उसे अंकित पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो उसकी वास्तविक लागत, यानी कि उसकी वास्तविक जो मूल्य है, जैसे कि मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है, और उसका जो MRP है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया 30% अधिक है। 30% अधिक मतलब यानी कि 130 है। अब बोला है नियत रखता है, यदि वो उसे अंकित पर यानी अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है, 10% छूट देता है तो कितने पर बेचेगा, 90% पे बेचेगा। 90% पे बेचेगा तो उसका मान क्या आ जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा और 9 तिया 27 के साथ 2 कैरी का 9 एकम 9, 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है, 117 हो गया है। यानी कि यहाँ पर 100 से 17 117 हो गया, 100 से कितना हो गया, 117 हो गया है। तो यहाँ पर कितना परसेंट अधिक है, 17% अधिक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपके 17% हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो एक बार इनका रिविजन कर लीजिएगा। और दोस्तों जिनका एक आने वाले समय में एग्जाम है उनके लिए यहाँ पर ऑल दी बेस्ट, बढ़िया पेपर दीजिएगा और आप जॉब लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।